देख देख कह रहा हूँ मेरे भाई, कोई बात मैं खुद तेरे बड़ा बिजनेसमैन हूँ मेरे भाई। हाँ नौकरी लारदा भाई है उड्डा जाति देख कर नौकरी लारदा हर गरीब आदमी तो राकेश डकैत हो ये राकेश डकैत और वो के हो था हमने मेरा भाई किया हम तो उन्हें डकैते मानना। हाँ थम भाई अगर ब्रजभूषण गलत है तेरे तो पल्ला मेरा गेल चलिए वह उसने फांसी हम देवांगे। जब सही था ना कोई खालिस्तान का सिस्टम था उसमें और वो स्पोर्ट में आए जो मान लो जिनको आप है ना जिन सिखों को आप खालिस्तानी बोल रहे हो वो एक मर्द कौम है, उन्होंने बहुत बढ़िया से रच के मतलब साक्षी मलिक को पैसा खिला कर सबकी में करके तो उसको फंसाने का चक्कर में भी क्यों भाई मुस्लिम नहीं रह सकते यहाँ? मुस्लिमों का भी देश है, सिखों का भी देश है और मैं खुद है ना जाट हूँ। मैं खुद को मैं हिंदू नहीं मानता, मैं जाट मानता हूँ खुद को। मैं हिंदू मानता ही नहीं, मैं मानता ही। नमस्कार सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त आरजे विनय दैया हरियाणा भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी बैठे हम रोहतक रोड पर, हमारे साथ एक साथी बैठे हुए हैं और ये मोदी के बहुत ही ज़बरदस्त भगत हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। एक बार बात करते हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या हाल है? नमस्कार सभी को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक लुधाना प्रजापति। पूछिए। हाँ मैं पूछने लग रहा हूँ भाई साहब, आप नो बताओ, अंधभक्ति के अंधभक्त हो आप, कह रहे थे आप पहले बाहर खड़े होकर, मैं अंधभक्त क्यों हो मोदी के? भाई अंधभक्त तो दुनिया बताओ, हम तो भगत हैं भाई मोदी के, जो राष्ट्र के लिए काम करे है, राष्ट्र ना मतलब सुदृढ़ शक्तिशाली बना उसके हम तो भाई। तो दुनिया सुदृढ़ क्या किया है मोदी ने अभी तक? सुदृढ़ देश विदेश में भारत का कितने गिनती को निधि। अब हर देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इकट्ठे हो गए, मोदी बा मतलब सलाह मांगे हैं। अब अमेरिका वाले ने स्पेशल बोला मोदी। जब एपीजे अब्दुल कलाम थे, वैज्ञानिक थे, अपने वर्ल्ड के अंदर नाम था, तो भारत का तब नाम नहीं हुआ था? नहीं नाम हुआ था उस टाइम तो कांग्रेस ने तो सबकी में मत्था मार दी थी। एपीजे कहने का मतलब है कि जब मोदी आया जब भारत का नाम हुआ है? नहीं, भारत का नाम तो पहले है कि उसको बरकरार रखना, एक शक्ति देना, बढ़ाना, युवा जोश सोच। यार कितना बढ़िया साइंस के लिए क्या काम किया है मोदी साहब ने? साइंस के लिए जो जितने फाइटर जहाज साइंस के लिए तो 100 का तोड़ा भाई था, हम समझो नहीं के था हरियाणा वाले था, हम थारी बात हम समझाने पड़ो। जब किसी भी गिला मान लिया रोड़ा माच गया मार दो रखी में लाठी हथियार नहीं होगा तो हम क्या कर लेंगे? तो आप ये बताइए, जब 1971 का युद्ध था, 1995 का जब युद्ध था, जब क्या भारत ने विजय नहीं हासिल करी थी? तो विजय हासिल करी तो हमारे फौजी भाई हैं उसमें। कांग्रेस का थोड़ी की में है, फौजी भाई की बात कर रहा हूँ। मोदी से जैसे आपने बताया हमारे पास ये सिर्फ मोदी लेके आया है, तो पहले जब युद्ध हुए थे जब क्या मोदी नहीं था फिर भी युद्ध जीता था? तो ये फिलहाल जो चीन है, चीन के साथ युद्ध जीता था। चीन मतलब कितनी सीमा दाब रहा था हमारी, ये सारा पाछा ठीक है भाई बता, इसमें मोदी नहीं करा तो बता। अच्छा, तो धर्म के ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? जैसे मोदी ने एक बात कह रखी है, हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, एक तिरंगा मतलब एक संतरी रंग के अंदर भारत को लेके आएंगे, एक लय के अंदर लेके आएंगे, भगमा रंग में रंग देंगे भारत को। क्या मानते हैं भाई? पहली बात तो भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। ठीक है। और रही बात भगमा की, भगमा हमारा यार निशान, हमारा झंडा है, जो बाबे की संस्कृति सब कुछ पहले इलाज उलूज सब की बाप जड़ी बूटियाँ था बाबे की उसका। एक चीज़ बताइए, ये जो भगमा रंग है, हाँ, किस धर्म का एक संकेत है वो बताइए? हिंदुत्व का भाई, हिंदू धर्म का है। हम भगवा हमारा निशान है, हाँ, रंग है, झंडा हमारा। बोल। तो हिंदू जो शब्द है, जो धर्म आप कहते हो, सनातन से है या हिंदू से है? क्या है, सनातनी हो या हिंदू धर्म में मानते हो? सनातन धर्म। और हिंदू है, हिंदू ही सनातन है। दोबारा बोलो। सनातन ही तो हिंदू है, हिंदू ही सनातन है। ये तो कोई परिभाषा नहीं, परिभाषा क्यों नहीं? हिंदू है भाई, हिंदू भारत में रहने वाला हर आदमी हिंदू है। और कोई पैसे लालच में मान लिया धर्म बदले, बहुत धर्म बदले हैं, कोई क्रिश्चियन बन जाए, कोई मुसलमान बन जाए। तो आप एक बात बताइए मेरे को कि कितने धर्म ऐसे हैं जो दूसरे धर्म को छोड़ के हिंदू में आए? बहुत धर्म है, मुस्लिम भी हिंदू बने भाई, ईसाई भी हिंदू बने हैं। जो गलत फहमी में भटक कर अपना मुस्लिम या वो धर्म अपना ले, वो हिंदू अपना घर वापसी होगी उनकी।
आंकड़ों की अगर बात करी जाए, अल्पसंख्यक के अंदर आते थे, बुद्धिस्ट आते थे, मुस्लिम आते थे, जैन आते थे, उनके कोटे भी बीजेपी सरकार ने आते ही बंद कर दिए गए हैं। ऐसा क्यों कराया बताओ? नहीं कोटे काटे कुछ को नहीं बंद करा, जिनका मतलब नीत में खराबी है या आराम का खाने का है, उनके लिए तो सब कुछ बंद है। और जिसने करके खाना और देश का मतलब ऊपर ले जाना, वो आज भी वो नुए है। कैसे पहचानते हैं नीयत में खोट है? कैसे पहचानते हैं? किसकी नीयत में खोट है? वो नीयत में खोट है, फ्री का लालच देगा वो धर्म बदल ले हैं, नीयत में खोट तो ये है। बीजेपी सरकार जब 2014 के अंदर हरियाणा के अंदर आई थी तो उसने इस तरीके के भाषण दिए गए थे कि आपको सिलेंडर इतने रुपए मिलेगा, इतने रुपए में बिल आपके माफ़ी कर दी जाएगी, ये होगा वो होगा, अच्छे दिन आएंगे, दूध इतने रुपये लीटर का, पेट्रोल जमा जीरो कर दिया जाएगा। तो क्या मानते हैं कि बीजेपी सरकार ने फ्री का लालच नहीं दिया? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा मेरे भाई। इस प्रश्न की तो मैंने इतनी बात थी, अगर तू मतलब पहले पूछ लेंदा। चल मैं और पब्लिक तो छोड़, मैं तेरा कमाई नहीं देखी, कमाओ भी तो है। महंगाई कितने चरम सीमा पहुंच गई हरियाणा की, वो बताओ। महंगाई कितनी पहुंच गई, वो बताओ। कौन का है महंगाई है? महंगाई कौन है भाई? 600 रुपया सिलेंडर था कांग्रेस सरकार में, हाँ। और 1100 का करके आई। तो आइए बताइए, वो बताइए। हाँ तो इधर आ बता भाई। हाँ नहीं भाई, हाँ तो चल मैं बता दे, फिर भी बता दे। मैं दूंगा भाई। 400 रुपया सिलेंडर कांग्रेस राज में था, मैं मानू हूँ। तो लाइन में लाग के 4 बजे उठ कर लाइन में लाग कर सिलेंडर लेने जा रहे हो, ब्रांड माटी नहीं देखी। आज के युग में पैसे की किसी के पास कमी नहीं है भाई, पैसे की किसी ने कमी नहीं है। आज के दिन सुविधा चाहिए, किसी ने कमी है? आप ये बताइए, आपसे पूछूँ भाई साहब, आपने बताओ भाई साहब, 9 साल के अंदर बीजेपी ने कितनी नौकरी हरियाणा को दी है? इधर आओ, इधर आ जाओ एक बार, आओ बात करेंगे। आपने बताओ कितनी बीजेपी सरकार ने नौकरियां दी है? नौकरियों के हवाले से वोट मांगने का काम कर रही है बीजेपी। बीजेपी सरकार ने ना कोई नौकरी दी, लोगों को बरगलाने का काम किया है बीजेपी ने। बीजेपी कभी ये अब जैसे डायरेक्ट भर्ती होती थी आर्मी में, अभी अग्निवीर निकाल दी, इसका क्या मतलब है? देश की रक्षा करते हैं वो, बता 4 साल का कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है वो कि 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है किसी? क्यों भाई मुस्लिम नहीं रह सकते यहाँ? मुस्लिमों का भी देश है, सिखों का भी देश है, और मैं खुद है ना जाट हूँ। मैं खुद को मैं हिंदू नहीं मानता, मैं जाट मानता हूँ खुद को। मैं हिंदू मानता ही नहीं मैं अग्निपथ है, अग्निपथ में जो पहले अपने फौजी भाई हैं जो हिंदुस्तान आर्मी में हिंदुस्तान की सेवा खातर भर्ती हुआ करते हो, 3-4 साल ट्रेनिंग में ही भाग जाया करते, भाग जाया करते भाई साहब। 10-10 साल तक लोग तैयारी करते हैं आर्मी में लगने के लिए, और 4 सालों बाद अग्निपथ की जो नीचे वाली लाइन रखी, जो सही ये देश के प्रति जायज बात नहीं। बच्चे सुबह 4 बजे उठ के 2-2, 3-3 साल मेहनत करके उसके बाद अपने रेस रास करते हैं, उसके बाद पेपर करते हैं, सारी चीज करें। 4 साल नौकरी में उनको मिला क्या? अग्निपथ में है जो ये लाइन पढ़ने बाद 4 साल पढ़ने बाद नीचे वाली लाइन नहीं, अंडर लाइन नहीं पड़ी कि भाई जो देश के प्रति वफादारी और काम करेगा उसको रखा जाएगा। और अब इसका मतलब तो जितने भी तैयारी करें वो सारे गद्दार हैं। गद्दार क्यों हैं? कौन को है? जो पहले फौजी होते थे वो इसका मतलब गद्दार थे? फौजी को किसी ने गद्दार कहा भाई? नहीं, आप और किसको कह रहे हो? आप नहीं फौजी भाई ये अंडर पहले वाले फौजी वफादार नहीं होते थे जिन्होंने इतने युद्ध लड़े देश के लिए? जितने फौजी होते थे पहले देश के लिए इतने युद्ध लड़े, क्या वो वफादार नहीं थे? आपका कहने का मतलब तो यही है इनडायरेक्ट। नहीं भाई कांग्रेस का है ना, मेरी सुन। नहीं कांग्रेस, मैं कांग्रेस के पक्ष में नहीं हूँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं। कांग्रेस के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। आम नागरिक हरियाणा का क्यों भाई साहब? बिल्कुल कांग्रेस के कांग्रेस का काम है हमारी आर्मी पे कीचड़ उछालना और भाई उन तक वो करना। मैंने तो आर्मी अपनी वफादार बताई हुई। गलत बात आपने बोली ना कि कांग्रेस ने, ना मैं कांग्रेस से हूँ ना मैं बीजेपी से हूँ। हर कोई परेशान है, सरपंच परेशान, कर्मचारी परेशान, छात्र परेशान, ठीक है, हर कोई वर्ग, किसान परेशान, हर कोई वर्ग इससे बीजेपी से परेशान है। एक चीज और मैं बता देता हूँ साथियों, बीजेपी सरकार जब से आई 9 साल हो गए, कर्मचारी रोड पर है, सरपंच रोड पर है, फैमिली आईडी के लिए हर एक युवा साथी, बच्चा, बूढ़ा और जवान सब रोड पे हैं। उसके साथ में नौकरियों के लिए बच्चे धक्के खा रहे हैं। 2018 का एक चुनाव हुआ था, उपचुनाव, उसको जीतने के लिए नौकरियां निकाली गई थी डी ग्रुप की, जिसके अंदर स्पोर्ट्स कोटे के 1500 कर्मचारियों को हटा दिया गया था, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए लगा दिया गया था।
मैं जाया इस बात का जवाब मैं दूंगा भाई का। यूँ भाई किसान ब्याल है, कौन का है किसान ब्याल है भाई? मैं किसान कौन है? कौन का है? मैं तो कौन ब्याल भाई? वो तो आंदोलन खालिस्तानी चला था भाई। और अरे यार आज गर्दी सारा जींद लिगड़े पड़े थे, वो खालिस्तानी थे। फिर तेरे एक कल्ला कौन थे? क्यों है ये 10 लाख लोग गए जींद? वहाँ 700 लोगों की डेथ हुई थी, ये ना पता तो बता दो। आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो आंदोलन था। आंदोलन शुरुआत में बढ़िया चला था, उसमें किसान भाई थे, हमारे किसान भाई थे भाई, उसमें आंदोलन बढ़िया चला था। फिर वो हाईजैक कर लिया खालिस्तानिया ने, पूरा फ्री के काजू बादाम खान। जिन खालिस्तानी है वो सरदार थे, सरदार सिख किसान जमींदार थे। मैं भाई किसान कमाते हैं, कमा के अपना खाते हैं, ठीक है। ये फ्री का नहीं खाते कोटे वाला। किसान जो है ना, किसान अपना कमा के अपना लेके गए थे सारा कुछ। खुद हर एक आदमी ने चंदा दिया था। और वो किसान आंदोलन बिल्कुल सही था, ना कोई खालिस्तान का सिस्टम था उसमें। और वो स्पोर्ट में आए जो, मान लो जिनको आप है ना, जिन सिखों को आप खालिस्तानी बोल रहे हो, वो एक मर्द कौम है। उन्होंने बहुत बढ़िया सहयोग किया था हरियाणा का। पहली बात तो मेरे भाई किसान हो है कौन है, उसकी परिभाषा बता देगी। किसान है कौन हो है किसान? खेती करता है, जो किसान अन्न उगा के अपना पेट भरता है, वो किसान है। पूरे देश का पेट भरता है भाई। किसान है गांव में रहने वाला हर आदमी किसान है, जो खेत में फसल पैदा करके पूरे देश का पेट भरा है, वो किसान है। बिल्कुल है, थोड़ी कर रहा है, फिर यही बात कर रहा है। मान गया नहीं तो मेरे भाई किसान गरीब आदमी ना को किसान मान नहीं रहा, बता। है किसान का मेरे सारे थोड़े मजदूर भी थे, किसान भी थे। जो गांव में गरीब आदमी को किसान मानता ही नहीं। कौन नहीं मानता? जो आंदोलन करे तो बता दे। इस साइड करिए भाई। ये भाई चल रहा है अलग लॉजिक पे, ठीक है। इसने बोला कि हिंदू राष्ट्र, क्यों भाई मुस्लिम नहीं रह सकते यहाँ? मुस्लिमों का भी देश है, सिखों का भी देश है। और मैं खुद है ना जाट हूँ, मैं खुद को मैं हिंदू नहीं मानता, मैं जाट मानता हूँ खुद को। मैं हिंदू मानता ही नहीं, मैं मानता ही नहीं। हिंदू तो खिलाफ हो हमारा है। ईव देख ले, लड़कियां वाला आंदोलन में देख ले, एक बीजे को साथ दे रहे हो। न्यू कहते हैं तो जाट हैं। हाँ हम तो जाट हैं। एक बात मैं 1 मिनट रुक जाए, एक बात रोकना चाहूँगा भाई ने। अगर देखा जाए तो जाट कौम मतलब बहादुर कौम है, वो तो ठीक बात है। लेकिन मैं एक चीज़ आप इसमें जोड़ना चाहूँगा। अगर हिंदुत्व की बात करें, पूरा इंडिया के जो आम नागरिक है ना, वहाँ धरने पे खुद समर्थन देने के लिए आए, नेताओं को छोड़ के। उसका मुझे पता नहीं, आम नागरिकों से मेरी बात हुई। नहीं, जो मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, देखो मैं वहाँ रहा हूँ, क्वेश्चन मैं रहा हूँ वहाँ। स्टूडेंट पॉलिटिक्स करता हूँ मैं, यूनिवर्सिटी में मेरा प्रधान रहा हूँ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। होगा मैं दुष्यंत के साथ हूँ। लेकिन मैं एक क्लियर चीज़ बता देता हूँ कि सोशल साइटों पे देख लो आप, सबसे ज़्यादा विरोध है पहलवानों का। कोई भी पोस्ट डाल दे, कहेंगे तो किसी नेता ने भेज रखा है इनको, तो भाई मैं दुष्यंत का हूँ। और लोग बोलते कि ये कांग्रेसी हैं पहलवान। तो मैं नहीं मानता इस चीज़ को। वो देश का गौरव है। और ये चीज़ें हो रही है ना कि भाई ये तो जाट है, ये सबसे गलत चीज़ है। बताओ। देखो जो भाई ने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कराया भाई पहलवाना का, उसमें कोई समर्थनकार और उसमें जाट नॉन जाट का वो नारा लग गया, वो बात देखो। तेरा क्वेश्चन बहुत बढ़िया मेरे भाई। पहली बात तो देखो, साक्षी मलिक की शादी हमारे 8 जुलाना में हो रही है, हमारी भाभी है भाई वाह। और रही बात मानना उड़े धरना पे नहीं जान पाए या नहीं गए, तो मान लिया भाई कई बार है ना राजनीति में जो वो है राजनीतिक बहुत गंदी चीज़ वो है। राजनीति में मान लिया कोई षड्यंत्र रच के मतलब साक्षी मलिक को पैसा खिला कर सबकी में करके तो उसको फंसाने का चक्कर में भी हो सका है। हम एक तरफा वो नहीं कर सकते। नहीं हम एक तरफा वो नहीं कर सकते। मेरे मान लिया ब्रजभूषण है, मानना ब्रजभूषण में जो आरोप लग रहे हैं ना, नहीं ब्रजभूषण पर जो आरोप लागे हैं, मानना भाई उस पर आरोप जब कोर्ट सिद्ध कर देगा, आरोप होए पाछे माना हम फांसी में हम तोड़ा है भाई, हम पार्टी वाले हम हमारा नहीं हम तोड़े हैं भाई, हम तोड़ेंगे। सुनो ये मेरी बात सुनो। ब्रिजभूषण के बारे में ऑल इंडिया जानता है, उस पे 38 केस हैं। खुद उसके लड़के ने उसके रिवॉल्वर से आत्महत्या कर ली थी और एक पत्र में लिखा गया था कि आप मेरे अच्छे पिता नहीं बन पाए। उसने खुद ये बात कही थी। तो भाई साहब कहाँ तक मानते हैं उसने अपराध किया कि नहीं है? चलो एक वो तो जांच का विषय है, लेकिन आरोपी कहना भी गलत है क्या? नहीं बिल्कुल सच्चाई है ये। वो एक आरोपी है, बहुत गुनहगार आदमी है। और उसकी सच्चाई जल्द ही सामने आने वाली है, क्योंकि पूरा जो है किसान जो थे
ठीक है, खापों के प्रधान जो थे सब एकजुट होके अब उसके खिलाफ कार्रवाई होनी तय हो चुकी है। वो तो जेल जाएगा ही जाएगा 200%। अभी हाँ बताओ भाई अगर ब्रजभूषण गलत है तेरे तक पल्ला मेरा गेल चलिए वह उसने फांसी हम देवांगे। जब तक उस पर आरोप साबित नहीं हो जाते हम उन आरोपी को कर कहते हैं भाई। आरोपी तो कहाँ जाएगा? क्यों आरोपी तो है बीजेपी सरकार, उसको है ना अपनी सपोर्ट देने का काम कर रही है, उसको ऐसे ढके हुए है। अब बीजेपी के ऊपर जब प्रेशर है ना, बीजेपी ऐसे हट रही है उसके चारों ओर से। ठीक है, वो फूल खिलने वाला है, थोड़ा समय का इंतजार करो। हाँ, फूल वो नहीं खिलेगा बीजेपी वाला, ब्रजभूषण का फूल खिलेगा ही भाई। सुनो मेरी सुनो, फूल हमेशा कीचड़ में ही खिला रहा है, कमल का फूल है कीचड़ में ही खिलेगा। खर्चा हो लिया ही कोई दिक्कत नहीं, हम उसकी दिक्कत मानते नहीं भाई। और दूसरी बात है, अगर ब्रजभूषण गलत है तो उस पर आरोप लगे हैं, अगर वो आरोप साबित हो जाए तो आप मानना ही वह गलत है। नहीं तो फसाने खातर मेरे भाई, नहीं राजनीति में फसाने खातर तो कुमेर टोंडरा को बड़ी बड़ी फिल्म बन जाए मेरे भाई। मेरी बात सुनो, 38 मुकदमे पूरे यूपी और दिल्ली के अंदर उसके ऊपर हैं, 2 मुकदमे ये भी हो गए उसके ऊपर। ठीक है, कौन से 2? ये जो अभी 2 हैं पहलवानों ने करवाए हैं जो हैं करवाए तभी तो हैं। ठीक है, उसके बाद 40 हो गए। इज्जत कौन उछाल सकता है? लड़कियां इज्जत उछाल देंगी क्या अपनी कि भाई मेरे साथ किसी ने गलत किया बेवजह? वो भी जंतर मंतर दिल्ली में बैठ के वो सोचने वाली बात है। उसकी सपोर्ट में राकेश डकैत हुई है, राकेश डकैत वो के वो थामने बेरा भाई किया, हम तो उन्हें डकैते मानना। हाँ थमने नहीं यार, थमने की बात ना कहो यार दीपक, थमने की बात क्यों? थमने की बात नहीं मेरे भाई। चलो नहीं मेरा नू उठा लिया मेरे भाई, सारी जमीन ना कब्जे मारे बैठे हैं। अरे गरीब आदमी कड़े जमीन है, किसने मारे कब्जे? ये डकैत सबकी में मारे हैं कब्जे। तने कौन बेरा? कितनी जमीन है तेरा? मेरे 10 किले हैं। 10 किले कितना है भाई? वो बाप दादे के ना, दादा लाई है, दादा लाई। हमारे दादे कौन थे के? हमारे दादे कौन? हमारी जमीन कित गई भाई? संविधान कानून सबकी में भारत में एक है, सबका समान रूल है मेरे भाई। बता, मेरा दूसरा दादा बड़का 2-2 किले भी आवा है, वो तो बंडगी को तेरे वर्गे बेच के कमानियां ले ली, कमानियां ले ली। अगर मैं बेच रहा हूँ कितने मतलब को भाई, मैं कितने लिखा और तो होगा भाई। देखो या किले, सुनो मेरी बात सुनो, किले दाब लिए, किले अट गए, किले रह गए, वो एक पुश्तैनी बात, वो अलग बात है यार। यो सवाल कहने का बात है, पल अंग्रेज सुनो, पल अंग्रेज और मुसलमान ना भाई, अंग्रेजा और मुसलमान ना गुलाम था भारत है। उसका मतलब इसने दादा लाई खोदी। और भाई जिसका नाम है मोदी, यूँ तो देख रही बात के को है, आगे कौन बने? 2024 का जो चुनाव है ना, सीधा क्लियर बीजेपी है यार। ये मेरी बात सुन ले, बीजेपी का अर्थ क्या होता है? बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, ये मेरी बात सुन लो भाई साहब। हाँ मैं सुनो, किसान आंदोलन में टिकाया था पाछा मोदी का, पाछा टिकाया था मोदी का किसान आंदोलन में। तो ब्लैक दादा लाई सौदा किसान। पहली बात तो नहीं बता, तू चौधरी कौन हुआ है? चौधरी सारे हैं किसान, को मेरा वर्ग सारे चौधरी। हाँ, मेरा वर्ग सारे चौधरी हैं। तो यह बात क्यों को है चौधरी ना पाछा? कौन? हम चौधरी हैं भाई। नहीं गणे बड्डे चौधरी हम है, जमीन थोड़ी दे, हम गणे बड्डे चौधरी हमारे भाई। हम तो मोदी के खिलाफ कौन थे भाई? मैं तो मोदी समर्थक हूँ। मेरी बेच दूं तो तेरी दे देगा फिर। मैंने इस भाई ने एक बात कही थी भाई, बोला नारा लगा लड़कियां वापस जाट ही लड़की हो तो जाट तो इसे भी है जो बीजेपी पार्टी के लिए समर्थन करे। मेरे भाई जाट हैं, कौन का नहीं रंदे, वो कच्चेदारी हैं, थोड़े दिन में वह भी आ लेंगे। मुद्दा यो नहीं था किस दौर कितनी जमीन है, कौन कितना बड़ा चौधरी है, मुद्दा अपना यो नहीं था। मुद्दा अपना ये है जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, बीजेपी सरकार ने हरियाणा कितना मतलब विकास कराया वो बता बस। हरियाणा सरकार में मतलब देखो, गरीब का बालक पहले तो बच्चा पढ़ने था, पहले नुका हरदा भाई 15 लाख करा है नौकरी लाग जाए। आज का दिन बच्चा पढ़ने का ध्यान है, नौकरी का रुपया का नहीं बचता, वो सीधा अपना मेहनत करके सीधा लागा है। अगर किसी का रुपया लाग रहे हो, नौकरी लगाने में रुपया लाग रहे हो, मैं दूंगा भाई, उल्टे वापसी मैं दूंगा। 15 लाख रुपये मोदी वाले का सुनो, एक बीजेपी जब बीजेपी सरकार को
एक रैली करी थी बीजेपी सरकार ने बहुत बड़ी, और उसको बताया गया था कि हरियाणा हो चाहे इंडिया के हर एक इंसान को 15-15 लाख रुपए वैसे ही मिल जाएंगे, यह बात कही थी। दूसरी बात, हरियाणा के अंदर एक चीज लेके आए कि भाई सी और डी ग्रुप के सीधे पेपर होंगे लागू। सबसे पहला पेपर हुआ था हरियाणा डी ग्रुप का, जिसके अंदर 18,000 भर्ती थी, उसके अंदर 1518 कर्मचारी स्पोर्ट्स कोटे के थे। उसके अंदर क्या हुआ था, जींद उपचुनाव जीतने के लिए रिजल्ट घोषित कर दिए गए, वो 1.5 साल बाद वो 1518 कर्मचारी गए तो गए कहाँ। इसका मतलब तो 2 नंबर बना गया, खुद सरकार ने लगाए हैं, खुद हटाती है, खुद लगाती है। इस हरियाणा का इतिहास रहा, आज तक कोई भी ऐसी सरकार नहीं बनी जिसने खुद लगाए खुद हटाई। इसका मतलब तो खुद मेरी सुनो, खुद 2 नंबर में है ना। हरियाणा की राजनीति देखो, हरियाणा दिल जींद है, हरियाणा की राजनीति जींद तो शुरू आ गया मेरे भाई, वो है कि नहीं, वो है ना। तो इब्राही बात नौकरी की बात, जो 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 गलत तरीका का लगा या गलत सर्टिफिकेट खेला है, गलत सर्टिफिकेट कौन बनाते रहे? गलत सर्टिफिकेट सुन भाई साहब, मेरी बात सुन, एक मिनट रुक जा भाई साहब। कैसे बन जाएंगे? कोच से लेके नाम बताओ, नाम बताओ। अजय खटकड़ नाम। अजय खटकड़, मेरी बात सुनो, स्पोर्ट्स खेला करो बिल्कुल, ये मेरी बात सुनो ध्यान से। सपो अगर मान के चलो आपको एक छोटी ही नौकरी मारुति एजेंसी में भी लगनी है, तो आपके डॉक्यूमेंट 3 बार चेक होंगे। बिल्कुल 6 बार होंगे। 10,000 नौकरी खातर 6 बार डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। एक मिनट मेरी बात सुनो खटकड़, मेरी बात सुनो। हरियाणा में जब सरकारी नौकरी लग गए है कोई आदमी, तो कम से कम 3-4 बार तो वेरिफिकेशन हुआ है। तो यहाँ चुक हुई तो हुई सरकार पे हुई, बड़का में थोड़ी हुई, बड़ तो 2 नंबर मान लो। हाँ सारे ने कहा था नहीं थे भाई, ये बिल्कुल सरासर गलत एक नहीं थे, नहीं थे। 20 कोच है ना, 20 कोचों के साइन होते हैं, ग्रेडेशन बनती है ना, तब एक खिलाड़ी की 20 कोचों के साइन होते हैं और पूरी कमेटी बैठती है, जब जाके ग्रेडेशन बनती है एक खिलाड़ी की। हर जगह से वेरिफिकेशन होकर आता है, हर एक सर्टिफिकेट। अजय खटकड़। अजय खटकड़ भाई, तू पहलवान है, अगर मैं मतलब कहूँगा ना भाई 10-15 हज़ार रुपये मैं तेने दूंगा, तू कितने भी खेलने जा, तो मैंने तू अपनी टीम में खिलाने ले चाल। अगर मैं तेरी टीम में खेलने जाऊंगा, मैंने सर्टिफिकेट कौन मिलेगा? सर्टिफिकेट तो मिल गया। वो गलती देखो अब रूट ही डाइवर्ट कर दिया भाई ने, रूट डाइवर्ट कर दिया, बिल्कुल घुमा दी बात। पहले ये बोल दिया कि एलिजिबल खिलाड़ी जो नहीं है वो खेले। सुनो, हम कितने ये बीजेपी के भाई साहब कार्यकर्ता हैं, इनको डाइवर्ट करना बहुत अच्छे तरीके से आता है, हर चीज को ऐसे घुमा देते हैं। बात इस भाई ने कुछ कही, इसने कि मैं तड़ो काट दी बिरन के काट के लिया। हाँ। हमारी घुमान की ना घुमाने, हम कह रहे सत्य है सच्चाई, तो घुमाना थारा हाथ में हो जाए। ये भाई ने कहा कि भाई पीछे के कौन बनता। अजय खटकड़ भाई जिस दिन भी खेलने जाओ, टीम में कितने बच्चे जाओ, 2-4 बच्चे एडवांस ले जाओ कि नहीं जाओ, 1-2 बालक के ले जाओ। 12 खिलाड़ी जाते हैं वॉलीबॉल टीम में, 12 के 12 बिल्कुल कोचों से कोच सेलेक्ट करके भेजते हैं, एक बच्चे को विद ट्रायल प्रैक्टिस करें। हाँ, 1-2 साल नहीं भाई, 10-15 साल तो मन खेलता है, ठीक है। और मेरा छोटा भाई नॉर्दर्न रेलवे में है, वो भी एलिजिबल है, जदे लग रहा हो, ठीक है। ऊन लाग दे भाई, खिलाड़ी बनना नॉर्दर्न रेलवे में है, उसे छोड़ना था, मैं ट्रेन में बिठा गया हूँ। हाँ, बीजेपी के अंडर फिर अपना दंपा लग गया हो। वो बीजेपी के अंडर नहीं है, वो बीजेपी के अंडर नहीं है, बीजेपी के अंडर नहीं है, वो इंडिया प्लेयर है। हाँ, लग रहा है। फिर उसने भाई बीजेपी ने लगाया उसको, बीजेपी ने लगाया, उसके मेडल लगाया उसको, उसके अंदर एलिजिबिलिटी थी, उसके अंदर दम था तो लगा वो, ना बीजेपी से हटा सकती, ठीक है ना। उसके मेडल ओरिजिनल थे और उसके कागज डॉक्यूमेंट सब ओरिजिनल थे। आज वो भाई नौकरी करे है ना। और रही बात कांग्रेस राज में, मेरे भी ध्यान आई मेरे भाई, सही पकड़ ले, सही पकड़ नहीं ये ध्यान आई मेरे, तो कांग्रेस राज में 2000 एसपी लगे हैं भाई 2000 मेरी सुनो, लेकिन कांग्रेस बीजेपी से अच्छी जननायक जनता पार्टी भाई साहब जब उड्डा राज था, कांग्रेस का एक राज था, उड्डा राज था, 10 साल उसका। सुनो गुंडा राज, रुको मैं बताता हूँ कितना। सुनो जो स्पोर्ट्स नीति बनाई गई थी उड्डा साहब के द्वारा, एक स्पोर्ट्स नीति बनाई गई थी, जिसके अंदर ये था कि जो डिस्ट्रिक्ट खेल लिया, स्टेट खेल लिया या नेशनल खेल लिया, वो मेडल ले आओ
वो एक अलग ग्रेडेशन बनती थी और जो पार्टिसिपेट करता था उसकी भी ग्रेडेशन मान्य होती थी। वो जो ग्रेडेशन बनाते थे वो सरकारी नौकरियों में मान्य कर दी। जैसे ही बीजेपी आई, बीजेपी ने क्या किया, एक अशोक खेम का नाम का अफसर होता था जिसने क्या बनाया कि जो मेडल लाएगा सिर्फ वही ग्रेडेशन पाएगा। अब एक बात बताओ, जो आदमी मान के चलो खेल लिया, प्राइज नहीं आया, स्टेट तक चला गया, क्या वो खिलाड़ी नहीं है? नहीं खिलाड़ी है। क्या उसको नौकरी लगने का हक नहीं है? मेरी सुनो, नौकरी लगने का हक है। नौकरी पहले बंदर बाट में हुआ कर दी मेरे भाई, मुंह देख के। ग्रेडेशन क्यों बनवाई फिर? कांग्रेस ने ग्रेडेशन ही क्यों बनवाई जब चेहरा देख के नौकरी मिलती थी? भाई की बात सुनो एक बार। हाँ, उड्डा जाति देख कर नौकरी लारदा भाई, किसने लाया? उड्डा जाति देख कर नौकरी लारदा। हर गरीब आदमी ने बता दे ओ भाई, हॉर्टिकल्चर विभाग का 3 साल का मेरे पास डिप्लोमा धरा है, मैं पीपली। ओ भाई उन्हें तो जात पात का को जा रहे उड्डन को है। नहीं जात तने बेरा है मेरे भाई, बेरा के है। मेरी सुने 2016 में 2000 हाँ उन कैमरा ले बोलूँगा 2016 में तू पानीपत रेलवे स्टेशन में मेरी टिकट चेक करी तने, कांग्रेस राज में टीटी लाग रहा था तो उस पर रेलवे स्टेशन में टैक्स कौन लाग रहा था? तो मोदी ने हटा दिया कि नहीं लग ही नहीं रहा था। तो तू पहले भी नहीं लाग रहा था, अब भी नहीं लाग रहा था मेरे भाई। पहली बात तेरे खातर नहीं मेरी सुन, मैं नौकरी ला कर 9 महीने मार्केट कमेटी में नौकरी ला कर रिजाइन लिख कर देख कह रहा हूँ मेरे भाई। कोई बात, मैं खुद तेरे बड़ा बिजनेसमैन हूँ मेरे भाई। हाँ, क्योंकि सोचते मेरा लगा तेरा तो गाना बड़ा बिजनेसमैन हो कदे हल्का में ले जा। अब तो मेरी बात सुनो, मेरी बात हल्का बारी तो कह नहीं रहा, मैं सिर्फ खाली नो पूछ रहा हूँ। जो नौकरियां बात चल रही थी उसमें जो जाति की बात चल रही थी कि कांग्रेस राज किस जाति को नौकरियां ज्यादा देता था, एक तो वो बात बताओ। और उसके बाद बताओ स्पोर्ट्स कोटे के अंदर क्या उसको ग्रेडेशन बनवाने की जरूरत थी? या स्पेसिफिक किसी जाति को ही नौकरी देनी थी तो वो ग्रेडेशन बनाने की जरूरत क्या पड़ी? मेरी इस बात का जवाब मैं दूंगा, जो बहुत ही अच्छा सवाल पूछा मेरे भाई। गरीब की पहली बात तो जवाब भी इतना अच्छा दूंगा मेरे भाई, तेरे काना नहीं सुधरा लगेगा। पहली बात तो गरीब की जाति को जाति नहीं होती मेरे भाई। गरीब हर जाति में गरीब आदमी है, नो को ना भाई एक जाति में अमीर है, तो हर जाति में गरीब हैं, है ना? तो उस कौन सा आरक्षण? आर्थिक आधार पर तो है, और आर्थिक आधार पर तो आरक्षण है, और आरक्षण गलत किधर है? क्या में गलत है? क्या में कौन है मिल रहा? 10% उड्डन दिया था, 10% उड्डन ने 10% दिया था। कौन का नहीं दिया? कागजा में बना के धर रहा था, कागज तो घोसले दे बना के धर दिया। संसद मेरी सुनो, हाँ इस लॉजिक पर करूंगा मेरे भाई, इस बात पर करूंगा। हाँ इस पर बैठूंगा, बोल सवाल पूछे। जो आरक्षण रही बात आरक्षण की, बताऊंगा आरक्षण की मेरे भाई। घुमा फिरा के बात वो करने की जरूरत नहीं। आरक्षण तो जमा ही खत्म हो जा, मान लिया फिर मोदी वोट गिर देगा, क्यों जमा छोड़ दूंगा मेरे भाई। मतलब बाबा वर्ग हूँ मेरे भाई। हाँ अच्छा एफिडेविट लाइव लिख दूंगा। सुनो इसने इतना सच्चा तो देश 2000 नहीं इधर लिख के देख, खुद डीसी साहब तो देखा इतनी टीस अंदर है कि भाई मैंने आरक्षण नहीं चाहिए, कि भाई मैं राष्ट्र को ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, भाई आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। तेरा जो टीस है नहीं सच्चा इंसान है तो इब्बे देखा 20 मिनट में डीसी तो लिखा है कि मेरे को इस भाई नन्नू ज्ञान नहीं है। आज भी आरक्षण आर्थिक आधार पर है मेरे भाई। किसी गरीब का बच्चा लगता होगा ना, उसने जाकर पूछो नौकरी लग गया है, वो लग गया कि नहीं लग गया है? नहीं रही बात आरक्षण, दो आधार पे दी जाती। फिलहाल बीजेपी की सरकार में इंडिया में एक ऐसा स्टेट है हरियाणा, जहां बीजेपी का तो राज है, और दो उसमें पैटर्न बना रखे हैं। एक तो बना रखा है जातीय आधार पर कि SCBC जर्नल के तरीके से भाई इतनी पोस्ट इतनी पोस्ट इतनी, ऐसे ही है। दूसरी पोस्ट बना रखी PPT फैमिली ID के अनुसार कि भाई उसमें 1,80,000 से ऊपर नीचे जिसका भी होगा उसके अनुसार, मतलब दो पैटर्न हो। उसके बाद तीसरा और स्टेप आ गया, CET का एग्जाम क्लियर करो। चौथा और स्टेप आ गया कि भाई साहब उसके अंदर एग्जाम में ही बैठे 4 गुणांगे। यही बात होगी। बिल्कुल है भाई, बिल्कुल। ये बताओ भाई साहब, 4 गुना बैठेंगे मेरे भाई। तो आदमी कड़ा पैर बैठेगी, आदमी की नो बताओ नौकरी कड़े तक पहुंच सके। 4 अब गल है क्या? अबे कोई समर्थन नहीं चंदा हुआ हमने।
तन्ना कौन समर्थन तू कांग्रेस में है? अच्छा कांग्रेस वाले के लब्बे का के वो भाई चोर चोर मुसेरे भाई तो आया करें भाई, चोर चोर मुसेरे भाई आ रहे हैं, चोर चोर इकट्ठे होंगे, हमने बेरा है। दोस्तों एक मैं आपको बात बता देता हूँ, दीवार में सिर मारना और एक अंध भगत को समझाना दोनों एक भली बात आप जानते हैं। तीसरी और एक बात होती है मतलब समझ ही गए होंगे आप, किसी को समझाना। ठीक है, तो लास्ट में तो बताओ 2024 में किसकी सरकार? 2024 में श्योर है भाई, मोदी प्रधानमंत्री हरियाणा है। की बात करें हम, मोदी छोड़ दो। अरे पहले 24 में ऊपर सरकार बन लेगा, हरियाणा तो आप जीत ले मेरे भाई, हरियाणा तो आप जीत ले। हाँ अरे कौन भाई ये कहने ये चोर चोर मुसेरे भाई वैसे इकट्ठे हो जाओ भाई ना, हमने जरूरत है, हमारा गरीब भाई है, गरीब तबका खातिर बीजेपी सरकार ने 2000 अभी 4 साल पहले ही जेजेपी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। 75 पार का नारा था, वो रह गया था धरा का धरा। जेजेपी के साथ जुड़कर इन्हें सरकार बनाई और सरकार ऐसी बनाई ना उस जेजेपी वाले भी हाथ जोड़ रहे हैं भाई मेरी नहीं चलती। अब आने वाले समय में देखने वाली बात है बीजेपी सरकार पूर्ण रूप से बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और बाकी आपके विचार बहुत ही उत्तम हैं, वो कमेंट में लोग आपको बताएंगे कितने अच्छे आपके कमेंट हैं। तो दीपक भाई हाँ। रही बात है, देखो जेजेपी के लिए सरकार बनाई, जेजेपी अगर अलग रंधी समर्थन करके उन्हें सरकार बना ली, मान लिया बहुत बढ़िया करा, किमेन की में उसका हल्का का दुष्यंत भाई ने मतलब किमेन की में उसका परिवार का या मतलब उसके साथ कार्यकर्ता लगे उनका काम तो करा है। और रही बात हर गरीब आदमी का ग्राउंड लेवल आखिरी आदमी तक का काम बीजेपी पार्टी करने लगी। नरवाना उचाना के अंदर करीबन 20 गांव ऐसे हैं आज तक पेयजल समस्या दूर नहीं हुई है पिछले 8 साल के अंदर। कितने दिन से हुआ पेयजल समस्या वहाँ पे? पढ़िए भाई एक बार कितने साल का है? पढ़ देख भाई फटाफट। दावा कागजों में घर घर तक पानी पहुंच रहा, स्वच्छ पेयजल हकीकत 2 किलोमीटर तक की दूरी से लाना पड़ रहा है पानी। ये तो भाई तेरे सामने है, उचाना नरवाना की शहर के ये गांव के नाम पढ़ दे। गांव है भाई, गांव अंबरसर, बेलरखा, दत्तरवाड़ पट्टी, अमीरगढ़, तरखा, खेड़ी सप्पा, छात्र, कसून, खटकड़, मोनगढ़, छापड़ा, डुमरखा, कुआ, पेगा, डेवड़ा, इस्माइलापुर, ब्राह्मणवास, जयजवंती, नंदगढ़, बदाना, कुचराना में पीने के पानी की समस्या बनी रहती है। हालिया फिलहालिया जींद के अंदर करीबन 4-5 MLA बीजेपी के हैं, मतलब टोटली मार के बीजेपी और जेजेपी के हैं। देखो हरियाणा में जींद में यह समस्या है पानी की, तो मेरे भाई हमारा भी तो फर्ज बना है किसी मतलब एक्शन दो जेई दो कि मैं शिकायत पत्र कि मैं लिख के नहीं पता किसी ने पिछले 12 साल से शिकायत पत्र देते हुए जेई से मिलते हुए 12 साल हो गए हैं, जब आज तक इसका निवारण नहीं हो पाया है। आप अखबार उठा के देख सकते हैं साथियों। चलो दोस्तों, वीडियो आपको जैसी भी लगी है कमेंट बॉक्स में अपना प्यार बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सभी को। राम। ठीक है भाई साहब, राम 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 राम। ठीक है जी, कर दो बकट।